Now we will discuss conditions for two lines. सबसे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि जो प्लेन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है, प्लेन अनडिफाइंड होता है, इसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ इसे दिखाने का एक तरीका होता है कि हम बोर्ड को प्लेन कह सकते हैं, या टेबल टॉप को प्लेन कह सकते हैं, या किसी वॉल को प्लेन कह सकते हैं, या फिर जो हमारा ये फ्लोर है इसे हम प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे एक लाइन की बात करें तो लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स, उसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, यानी कि लेफ्ट में भी इनफाइनाइट तक जाती है और राइट में भी इनफाइनाइट तक जाती है। उसी तरीके से प्लेन भी इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन फिर भी हमें एक सीखने के लिए एक छोटा सा हम इसे प्लेन मान लेते हैं। यहाँ मैथमेटिशियंस ने एक तरीके से एक मैनर बताया कि आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए, तो हम बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं, प्लेन है। तो एक प्लेन पर अगर टू लाइंस ड्रॉ की तो वो कितने तरीके से ड्रॉ की जा सकती है। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो दो लाइन किस तरह तरीके से ड्रॉ की जा सकती है, इन दोनों लाइन में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखते हैं, हो सकता है ये दोनों लाइन एक ऐसे और एक ऐसे जा रही है, यानी कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसके अलावा कहीं और थोड़ा इंटरसेक्ट कर देंगे या घूम के ऐसे आ जाएंगी, नहीं, टू लाइंस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसकी कोई वैल्यू तो नहीं होगी। हमने कहा इसकी वैल्यू 3,7 है, तो ये जो 3,7 पॉइंट है ये इस फर्स्ट लाइन पर भी पड़ रहा है और सेकंड लाइन पर भी। इसका मतलब 3,7 फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये कॉमन पॉइंट है या नहीं दोनों के लिए? दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो पहला रिलेशन तो हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल इसे देखिए। तो पहला रिलेशन तो ये हो सकता है। उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या हो सकता है हमारे पास? सेकंड रिलेशन हो सकता है कि टू लाइंस इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी जो भी पॉइंट होगा और इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा, तो इसका पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा और इसका पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का ही पाथ अलग है, दोनों ही अलग पाथ से जा रहे हैं, तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, जैसे वहाँ पर कॉमन पॉइंट है। तो सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, सेकंड कंडीशन पैरेलल हो सकती हैं, और जो थर्ड कंडीशन है वो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जा रही हो सकता है सेकंड लाइन इसी के ऊपर से जा रही है, यानी कि दोनों का पाथ सेम। तो इस कंडीशन को हम कॉइंसाइड बोलते हैं, यानी कॉइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन है। तो नीचे वाली लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो ऊपर वाली पर भी तो इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। अब जितने पॉइंट नीचे वाली लाइन पर है वही पॉइंट ऊपर वाली लाइन पर भी तो होंगे, या फिर जो पॉइंट ऊपर वाली लाइन पर है वही पॉइंट नीचे वाली लाइन पर भी होंगे। तो यानी कि कंडीशन क्या बन रही होगी कि दोनों लाइन एक ही पाथ से जा रही होगी, दोनों का रास्ता एक ही होगा। तो इसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इनके। अब इसके अलावा तीन कंडीशन है जो हमने डिस्कस की है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर पैरेलल हो सकती हैं, या फिर दोनों का पाथ एक ही हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन आपको बनती है या पता है तो वो बता दीजिए, लेकिन मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ और गारंटी के साथ कि इनके अलावा कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है अगर प्लेन पर दो लाइन जा रही है। अगर कोई बच्चा कहे सर ऐसे भी तो जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल जा सकती है। इसे अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो देखो जरा, कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट तो कर देंगे, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, और इधर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ना। तो इंटरसेक्टिंग वाले पोर्शन में चला गया। इसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है इन तीन के अलावा, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर कोइंसाइड होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। उसी के बारे में भी डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन कैसे मिलता है, वो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें देगा, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा, उसमें टू इक्वेशंस होंगी, और पूछेगा कि ये दोनों लाइन आपस में इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं, क्या ये कोइंसाइड हैं, या फिर ये पैरेलल है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो ये जो हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 लिखा है, तो क्या है a1/a2? ये रेशोज हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो ये रेशोज हैं इन टू लीनियर इक्वेशंस के। तो हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
मतलब ये कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ 3x प्लस 7y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 निकाल लीजिए, b1 अपॉन b2 निकाल लीजिए, दोनों को चेक करो कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों नॉट इक्वल हैं। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने पहले इंटरसेक्टिंग की थी कि इक्वेशन के कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, जिसे हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। या फिर इसी का दूसरा आंसर भी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जैसे कि बोला था इंटरसेक्ट कर रही थी तो कॉमन पॉइंट एक ही तो था, तो ये वही तो है यूनिक सॉल्यूशन। हम इसे दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या फिर लाइंस आर कंसिस्टेंट या फिर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो जहां पर भी सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 50 हो, चाहे इनफाइनाइट हो, वहां पर लाइंस या इक्वेशंस ये आपस में कंसिस्टेंट होंगी। अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों रेशो हम निकाल कर यानी फाइंड कर लेंगे। फाइंड करके देखेंगे अगर तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं तो इस कंडीशन यानी क्या हो रहा है, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कॉइंसाइड वाली केस है, जब लाइन के ऊपर लाइन गई थी दोनों का पाथ एक ही था, तो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। या फिर दूसरा हम क्या दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं, तो या फिर कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मैंने बोला था जहां पर एक ही सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन था एक, सिर्फ एक, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, तो वो ये है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट है तो मतलब कंसिस्टेंट तो डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की, अगर फर्स्ट टू रेशोज इक्वल हैं और थर्ड रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन हो रही है, तो क्या होगा, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। याद करिए मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, जब पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी तो उसका पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और इसका पॉइंट उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू लाइंस। मैंने पहले बोला है दो लाइन के कॉमन पॉइंट की बात चल रही है, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उनके अपने भाई इंडिविजुअल सॉल्यूशन तो उनके हैं लेकिन कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए मना किया। अब सेकंड क्या बोल सकते हैं, जैसे लाइंस आर पैरेलल, इस केस में क्या होती है, लाइन पैरेलल होती है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आया क्या, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, जबकि ये दोनों केस क्या थे, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन थे, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, इट मींस इनकंसिस्टेंट है पेयर ऑफ इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, बाकी इसके बारे में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके।